हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरिस ओलंपिक्स 2024। याद रखिएगा, मैं आज आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा कि इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा चैनल जो है वो कितने अमेजिंग फैक्ट्स आपके सामने लेके आता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर कवर्ड होंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ओके, लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, तो प्लीज आप लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। और इसके बाद आप किसी भी अदर चैनल पे जाकर अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको वहां का लेक्चर पसंद आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर एक फैक्ट को प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी न्यूज अबाउट पेरिस ओलंपिक्स हम इस लेक्चर में जानते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ओके, सबसे पहले ओलंपिक गेम्स 2024, ठीक है। इसमें सबसे पहले पूछा गया इसका दूसरा नाम ये भी कहा जा रहा है, 2024 समर ओलंपिक्स कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, आपको विंटर ओलंपिक्स मत मार्क कर देना, 2024 समर ओलंपिक्स अभी रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। अगर देखा है तो अच्छा मल्टी स्पोर्ट इवेंट, बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें रहते हैं, मैं क्या करके बताऊंगा कितने स्पोर्ट्स रहते हैं। मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। अगला अगर देखा है इसमें कितने कौन सा एडिशन था, ये जो ओलंपिक्स था अभी 2024 का, ये 33rd एडिशन था। एडिशन भी याद रखना आपको, 33rd एडिशन था। और कहाँ हो रहा था, होस्ट सिटी क्या थी, होस्ट सिटी थी पेरिस, दैट इज फ्रांस इसकी होस्ट सिटी थी। आप पूछेंगे क्या ये फर्स्ट टाइम यहाँ हो रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, ऑलरेडी ये थर्ड टाइम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 1900 और 1924 में भी याद रखना आपको पेरिस में हो चुका है। तो इसका मतलब ये थर्ड टाइम पेरिस फ्रांस में हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस बार का मोटो जो पेरिस ओलंपिक्स था उसका मोटो क्या था, मोटो था गेम वाइड ओपन। ये सब आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गेम वाइड ओपन जो था वो मोटो था। कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, अराउंड 10,500, अप्रोक्सीमेटली 10,500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद कितने स्पोर्ट्स थे और कितने इवेंट्स थे, तो याद रखना आपको 32 स्पोर्ट्स थे इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में और 329 इवेंट्स हुए हैं। तो 329 इवेंट्स में करीबन 32 स्पोर्ट्स में 329 इवेंट्स हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा गया ये स्टार्ट कब हुआ, कब से कब तक था, तो 26 जुलाई 2024 से लेके 11 अगस्त तक ये इवेंट चला है। मतलब ओपनिंग जो थी वो 26 जुलाई 2024 से हुई है और इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो ये 11 अगस्त 2024। तो आप देख सकते हैं पूरा मैंने एक सिंगल लेक्चर में लेके आया, तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करता जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपसे पूछा गया इस बार पेरिस 2024 का मैस्कॉट क्या था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कैप आपको दिख रही होगी, जो इस बार की मैस्कॉट थी, रेड कलर की आपको कैप दिख रही होगी, ठीक है, जिसको आप कहते हैं दैट इज फ्रीजियन कैप। या तो ये लिख के आएगा कि इस बार का मैस्कॉट क्या था, तो फ्रीजियन कैप आपको मार्क कर देना है, या तो ये लिख के आ सकता है ओलंपिक फिगर। याद रखिएगा ओलंपिक फिगर ये करके लिखा आएगा, या तो फ्रीजियन कैप लिख के आएगा, इनमें से कोई भी आप एक करेक्ट चूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसका अगर इस कैप की बात करो तो इट शोज फ्रीडम, इट शोज लिबर्टी, उसको शो करता है ना। तो जिसकी वजह से इस बार का ये मैस्कॉट रखा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस कैप का। तो आपको जस्ट रिमेंबर रखना है इस बार का मैस्कॉट क्या था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आप कहेंगे सर इसमें ऑफिशियल मेडल स्टैंडिंग क्या रहा पेरिस ओलंपिक्स में, कौन रैंक 1 पर रहा, तो ये मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों ने जल्दबाजी में वीडियोस बना देते हैं बट वो गलत रैंकिंग भी बता देते हैं। तो पेरिस 2024 ओलंपिक्स में अगर हम बात करें तो कंट्री में देखें तो यूएसए जो रहा वो रैंक 1 पे था विद 40 गोल्ड, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज। मतलब टोटल मेडल्स कितने हैं यूएसए के 126। जबकि चाइना जो है वो रैंक 2 पे रहा विद 40 गोल्ड, गोल्ड तो बराबर है इसके, बट देखिए सिल्वर 27 है, ब्रॉन्ज 24 है, टोटल 91 मेडल्स है, इसलिए चाइना सेकंड रैंक पर है। और थर्ड पर है जापान विद 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, दैट इज टोटल 45। तो क्या ये सारे याद करने हैं, नहीं याद करने, आपको सिर्फ यूएसए का आप याद कर सकते हो क्योंकि टॉप किया है, ठीक है। और ज्यादा ही याद करना हो तो चाइना, बस इतना सफिशिएंट। और टॉप 3 रैंक याद रखना, यूएसए, चाइना एंड जापान टॉप 3 रैंक है। आप कहेंगे सर इंडिया की क्या रैंकिंग रही, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया की रैंकिंग क्या रही। तो इस बार पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की रैंकिंग रही है 71। कितनी रैंकिंग रही है, 71 विद 6 मेडल्स। इंडिया ने 6 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड 0 है, एक भी गोल्ड नहीं जीता हमने, 1 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मैं सारे मेडल्स जो है ना एक एक करके डिस्कस करूंगा, इनके फैक्ट्स भी डिस्कस करूंगा। अभी याद रखना आपको इंडिया ने टोटल 6 मेडल्स जीते हैं। आप कहेंगे सर टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुआ था वहां पर इस बार उससे हमारा प्रदर्शन अच्छा है कि बुरा है, मैं कहूंगा उससे तो बुरा ही है, क्योंकि टोक्यो में
आपको याद रखना है इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे, मतलब एक मेडल भी ज्यादा जीता था और हमने वहां पर 1 गोल्ड जीता था, याद रखना है 2 सिल्वर जीते थे और देखा है तो 4 ब्रॉन्ज जीते थे हमने वहां पर। तो टोटल हमने वहां 7 मेडल जीते थे, जबकि यहाँ पर हमने 6 जीते हैं, उसमें भी गोल्ड हमारा इस बार एक भी नहीं है। तो देखा जाए तो टोक्यो से तो अच्छा हमारा नहीं रहा है ये वाला ओलंपिक्स, अगर कंपैरिजन में करूं तो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करूं मैं, ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई है? पेरिस में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बड़ा आपको रिवर दिख रही होगी यहाँ पर, और ये ओपनिंग सेरेमनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। एक्चुअली पहली बार ओलंपिक्स हिस्ट्री में ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है वो आउटसाइड ट्रेडिशनल स्टेडियम हुई है, मतलब स्टेडियम में नहीं हुई है, स्टेडियम के बाहर हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह रिवर में हो रही है। ये रिवर कौन सी है? ये रिवर है सीन रिवर, याद रखना है। तो ओपन एयर परेड हुई है अलोंग 6 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ अ रिवर सीन। तो रिवर सीन में ये आपको ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिल रही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, ये रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि पेरिस जो शहर है आपका वो रिवर सीन पर ही बसा हुआ है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो इंडिया के फ्लैग बीयरर कौन थे ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी? क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी अभी मैंने बताया रिवर सीन के स्ट्रेच में हुई है। तो इस पेरिस 2024 ओलंपिक्स में जो हमारे फ्लैग बीयरर रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी याद रखना आपको, वो थी पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से है और शरद कमल जो टेबल टेनिस से है। आपको याद रखना है ये हमारे फ्लैग बीयरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। ओके, अगर मैं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करूं तो क्लोजिंग सेरेमनी आप देख रहे हैं स्टेडियम में हुआ है। जनरली यहीं पर सारे मैक्सिमम मैचेस जो हैं वो भी यहीं पर हुए हैं। स्टेडियम का नाम रहेगा, याद रखिएगा, दैट इज स्टेड दे फ्रांस। ओके, ये स्टेडियम का नाम है जहां पर क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। ओके, अब अगर आप पूछेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीयरर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे गोलकीपर पियास रिजेश, जिन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया, हॉकी के गोलकीपर थे, इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है इस ओलंपिक्स के बाद। और ये थे वहां के, याद रखना आपको, क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीयरर। और इनके साथ साथ पिस्टल शूटर मनु बाकर जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी की, याद रखना आपको, क्या थी? दैट इज फ्लैग बीयरर थी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, जैसे मैंने ओपनिंग का बताया वैसे आपको क्लोजिंग का भी याद रखना है। इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत कम लोग बताएंगे आपको, कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया इस पेरिस ओलंपिक्स 2024 में? ओके, तो इंडिया की साइड से, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इंडिया की साइड से टोटल 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था 117 एथलीट्स ने। तो ये याद रखना, पूछा है नंबर पूछा है कितने लोगों ने किया, 117, जिसमें 47 फीमेल थी और 70 मेल एथलीट्स थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया की साइड से 47 फीमेल्स थी और 70 मेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। आपसे पूछाएगा जैसे शूटिंग होता है, फील्ड हॉकी होता है, अलग अलग इवेंट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा किस इवेंट से लोग थे इसमें 117 एथलीट्स में? तो देखा है 29 जो थे वो एथलेटिक्स से थे। तो सबसे ज्यादा जो इस बार रिप्रेजेंट कर रहे थे ओलंपिक्स में हमारे, वो एथलेटिक्स फील्ड से थे। ओके, और किस स्टेट से होंगे? आई थिंक ये बताने की जरूरत है किस स्टेट से होंगे, दैट इज हरियाणा। हरियाणा से 22 याद रखना एथलीट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस बार। ओके, तो स्टेट भी याद रखना है और किस फील्ड से थे वो भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन होगा, क्या ये सबसे ज्यादा सर 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? नहीं, सबसे ज्यादा तो नहीं है क्योंकि ये सेकंड बिगेस्ट थे। ओके, टोक्यो में बताऊं 121 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार आप देख सकते हैं वहां से करीबन 4 एथलीट्स कम है, 117 है। आपको लोग सोच रहे होंगे सर हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें और अपने लोगों को वहां भेजना चाहिए था। देखो ऐसा नहीं होता, आप भेजते हो, वहां क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाई करोगे तो ही वहां पर आप जा सकते हो, बिना क्वालिफाई किए आप वहां पर नहीं जा सकते। तो ऐसा मत बोलना कि सर और ज्यादा लोग भेज देते हैं हम और मेडल्स आ जाते हैं। वहां पर क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, आप क्वालिफिकेशन करेंगे तभी आप वहां पर पहुंच पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा है कि सबसे ओल्डेस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, ये कोई पढ़ाएगा नहीं आपको यूट्यूब पे, ओल्डेस्ट कौन था जिसने जो पार्टिसिपेट किया इस पूरे 117 में से? तो वो थे रोहन बोपाना, जो टेनिस से प्लेयर है, 44 इयर्स एज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जबकि आपसे पूछे कोई यंगेस्ट कौन थी, तो शी इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप याद देखिए, स्विमर आपको दिख रही होंगी, इनका नाम है दिनिधि दिसिंगू, याद रखिएगा, 14 इयर्स की एज सिर्फ इनकी है और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यंगेस्ट फ्रॉम इंडिया, एंड शी पार्टिसिपेटेड इन वेयर, दैट इज एट ओलंपिक्स। ओके, आपको मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 14 इयर्स एज है या 16 इयर्स, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करके बताइए। ओके, बट ये यंगेस्ट थी इंडिया की साइड से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, आपने सुना होगा 2008 में इन्होंने हमको गोल्ड मेडल जिताया था। इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजी ओलंपिक्स में।
तो ये जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं इंडिया के, इन्होंने ओलंपिक टॉर्च को पेरिस 2024 रिले में कैरी किया। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ओलंपिक टॉर्च किसने कैरी किया इंडिया की साइड से, तो करेक्ट आंसर है अभिनव बिंद्रा। आपने सुना होगा शूटिंग के लिए इन्होंने हमको गोल्ड मेडल जिताया, तो ही इज वेरी फेमस पर्सन ऑल्सो। ओके, चलो इनके बारे में भी और डिस्कस होगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि इंडिया के शक्ति मिशन कौन थे इन पेरिस 2024 ओलंपिक्स। तो पहले मैरी कॉम को बनाया गया था, बट मैरी कॉम के पर्सनल रीजंस के हटने की वजह से गगन नारंग को चूज किया गया एज अ शक्ति मिशन। अब आप सोचे होंगे शक्ति मिशन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ नेशनल टीम एट एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। याद रखना है, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में जो पर्सन एक तरीके से पूरी टीम का, ये पूरे 117 का चार्ज जो लेता है एक, उसको कहते हैं शक्ति मिशन। और ये इन चार्ज थे एक तरीके से, आपको याद रखना है हमारे इस बार पेरिस ओलंपिक्स में। तो गगन नारंग का भी नाम आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभिनव बिंद्रा का नाम लिया, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया इस बार ओलंपिक्स में, क्योंकि इनको ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड मिला है। ये बड़ा याद रखना है, ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड इनको दिया गया 10 अगस्त 2024 को, है ना। आपको याद रखना है कि इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर होता क्या है? अब आप सोचेंगे हाईएस्ट अवार्ड होता है फ्रॉम इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। याद रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के साइड से ये हाईएस्ट अवार्ड है, गिवन टू इंडिविजुअल्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आउटस्टैंडिंग वर्क किया हुआ है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनको अवार्ड दिया गया इंडिया की साइड से पहले है क्या? अरे मैं बताऊं, इंदिरा गांधी को भी अवार्ड मिल चुका है। तो ये आपको कोई नहीं बताने वाला कि इंदिरा गांधी को भी अवार्ड मिल चुका है ओलंपिक ऑर्डर, है ना। नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है। तो कुछ मैंने आपको फेमस बताए इंडिया की साइड से, आप देखेंगे इंदिरा गांधी को भी अवार्ड मिल चुका है। इसका मतलब ये कोई फर्स्ट नहीं है, इंदिरा गांधी को भी अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। अभिनव बिंद्रा आपको भी पता होगा, इंडिया के पहले ऐसे पर्सन है जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड इंडिया को जितवाया था, जो कि 2008 के बीजिंग गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में इंडिया को जितवाया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी मैंने बताया आपको, इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते, जिनमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। अब इसके बारे में किस किसने जीते उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मनु बाकर शूटिंग उन्होंने जीता, इवेंट था उनका वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, ये सब भी याद रखना आपको, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया। ओके, अभी इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड देखा है तो मनु बाकर के साथ टीम अप हुए सरबजोत सिंह, शूटिंग में इन्होंने जितवाया मिक्स्ड एयर 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो दोनों ही 10 मीटर एयर पिस्टल है, बट यहाँ मिक्स्ड है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन जो है वो है सरबजोत सिंह, आपको यहाँ उनकी इमेज दिख रही होगी। यहाँ इंडिया ने अगेन ब्रॉन्ज मेडल जीता। थर्ड मेडल की अगर बात करें तो स्वप्निल कुसाले, ठीक है, शूटिंग से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किस इवेंट में जीता है? मेंस 50 मीटर 3P पोजीशन। ये पोजीशन याद रखनी है, ये इवेंट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फोर्थ अगर देखा तो इंडियन हॉकी ने हमारे मेडल जितवाया हमको मेंस इवेंट में, याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जितवाया हमको, हॉकी में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिफ्थ अगर देखा तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट, अगर देखा तो एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जितवाया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और लास्ट अगर 6th मेडल देखें तो अमन शेरावत मेंस फ्री स्टाइल 57 kg, ये स्पोर्ट का नाम है, इवेंट रेसलिंग है, याद रखना आपको। इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हमको जितवाया। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अमन शेरावत। ओके, तो ये 6 मेडल्स इंडिया ने टोटल जीते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 71। ओके, बट पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, बस, और कुछ नहीं जीता है, याद रखना। 1 गोल्ड मेडल जीता है, बट अगर जो गोल्ड जीता है उसकी रैंकिंग ऊपर होती है, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया ने 1 भी नहीं जीता है, तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है ना वो 62 है। अब आप सोचिए इंडिया से बेटर रैंकिंग किसकी है? पाकिस्तान की, क्योंकि 62 रैंकिंग है। तो ये भी याद रखना आपको कि पाकिस्तान की रैंकिंग 62 है, इंडिया से ऊपर है। तो ये जो डिबेट चल रही है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब एक एक करके मैं मेडल्स को डिस्कस कर लेता हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है जैवलिन में, ये मैंने अभी आपको बताया। तो इनका थ्रो कितना था? इनका थ्रो भी याद रखना आपको, 89.45 मीटर थ्रो था। ओके, जो ऑफ कोर्स इनको इस थ्रो से इनको सिल्वर मेडल मिल गया। जबकि गोल्ड मेडल जो मिला वो पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो कि बहुत फेमस हुए हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने देखिए कितना पूछे जाएंगे। ओके, और अगर और डिफिकल्ट होगा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला, क्या मतलब ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। तो जल्दबाजी में आपको ब्रॉन्ज मेडल भी याद रखना है, क्योंकि ये इवेंट बहुत फेमस हुआ था, बहुत सारे लोग वर्ल्ड के, इंडिया के, स्पेशली नीरज चोपड़ा को देख रहे थे, इसीलिए मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
इंडियन मेंस हॉकी टीम की बात करते हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो क्वेश्चन आ सकता है इन्होंने किसको हराया फाइनल में, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया स्पेन को, 2-1 से इन्होंने स्पेन को हरा दिया। तो ये पॉइंट याद रखना है, किसको हराया? स्पेन को। नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं हमारी हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, क्योंकि मोदी जी इनको सरपंच के नाम से बुलाते हैं। मोदी जी क्या, सब लोग इनको सरपंच बुलाते हैं। आपने कॉल सुना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी टीम को कॉल किया तो इनको सरपंच बुलाया गया था, बड़े फेमस हैं। ओके, हॉकी टीम के कैप्टन है, याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी टीम के कैप्टन है, और ये आपको याद रखना है कैप्टन कौन थे। गोलकीपर का नाम पिया सुजेश का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और ये केरल से बिलोंग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताओ केरल में वायनाड में अभी लैंडस्लाइड आ गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, केरल से बिलोंग करते हो, इन्होंने अब हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया है। अब सोचेंगे सर गोल्ड किसने जीता? इंडिया ने तो ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड जीता नीदरलैंड ने। इवन नीदरलैंड की फीमेल टीम ने भी गोल्ड जीता है। देखिए उनकी मेल टीम और फीमेल टीम दोनों ने हॉकी में गोल्ड जीता है, ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। और सिल्वर जीता है जर्मनी ने। ओके, तो ये पॉइंट मैं आपको ऐसे ही बता दूं। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी इवेंट में जीता और इन्होंने फाइनल हराया है, याद रखिए प्यूर्टो रिको डेरियन क्रूज को इन्होंने फाइनल हराया। ओके, ये फाइनल तो मैंने भी देखा था, मैच इनका देखा था, ब्रॉन्ज मैच का विनर मैच देखा था हमने। और ये यंगेस्ट इसलिए हो गए क्योंकि 21 ईयर्स और 24 डेज इनकी एज है और ये यंगेस्ट हो गए हैं। इससे पहले अगर देखा जाए मेडल जीतने में यंगेस्ट इंडिया के साइड से थी पीवी सिंधु, जिनकी एज थी 22 ईयर्स और इन्होंने मेडल जीता था। ओके, बट इन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन वुमेन्स में अभी भी रिकॉर्ड पीवी सिंधु के पास ही, अगर वुमेन्स पर्सपेक्टिव से पूछा जाए। बट ओवरऑल देखा जाए तो यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर जो हो गए वो अमन शरावत हो गए। देख रहे हैं, मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ। अगर 4th और 5th मेडल की बात करें तो उसमें आपको पता होगा एक पर्सन का नाम जरूर याद आएगा, दैट इज मनु बाकर। ओके, मनु बाकर ने 2 मेडल जीते हैं इस बार ओलंपिक्स में। पहला उन्होंने, याद रखिएगा, उन्होंने इंडिविजुअली फर्स्ट मेडल, इंडिया का पहला मेडल जो आया है ना वो मनु बाकर ने ही जितवाया। तो पूछा इंडिया का पहला मेडल किसने दिलवाया है, तो मनु बाकर ने दिलवाया है। ब्रॉन्ज मेडल था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मनु बाकर ने इंडिया का सेकंड मेडल भी मनु बाकर ने दिलवाया, बट वो टीम करके दिलवाया। मनु बाकर के साथ सरबजोत सिंह, ये दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। बट बता दूं 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में भी पहली बार इंडिया को कोई मेडल मिला है। फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन है जिन्होंने शूटिंग में कोई भी मेडल जितवाया, वो जरूर इन्होंने ब्रॉन्ज जितवाया बट पहली बार इन्होंने जितवाया है। अब आप ओलंपिक्स हो रहे थे, वहां उन्होंने सिल्वर जितवाया था। तो शूटिंग में पहला मेडल जो था वो हमको राजवर्धन सिंह राठौर ने जितवाया था, बट वो मेल है, तो अगर फीमेल की कैटेगरी में पूछा है तो मनु बाकर आंसर होगा। देख रहे हैं, सारे फैक्ट्स मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 6th मेडल जो हमारा था ब्रॉन्ज मेडल, वो मेंस 50 मीटर राइफल बाय स्वप्निल कुसाले, जो कि बता दूं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्होंने हमको जितवाया है। ओके, तो टोटल हो गए आपके 6 मेडल। ये इन्होंने किस कैटेगरी में जिताया है, याद रखिएगा, इन्होंने हमको मेडल जितवाया है मेंस 50 मीटर राइफल 3P पोजीशन। मेंस 50 मीटर राइफल मतलब शूटिंग में ही जितवाया है, और ये पहले इंडियन शूटर विनर हैं जिन्होंने इस कैटेगरी में हमको मेडल जीता। इस कैटेगरी में तो हमने मेडल नहीं जीता था। ओके, द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन एन ओलंपिक मेडल इन दिस कैटेगरी। ओके, और इनका मेडल जो था वो 3rd नंबर पे था। ओके, मतलब अगर देखा इंडिया को पहला मेडल मनु बाकर ने, दूसरा मनु बाकर सरबजोत सिंह ने, तीसरा अगर देखा जाए तो इन्होंने ही जितवाया था स्वप्निल कुसाले ने। ओके, 4th मेडल आपको हॉकी ने जितवाया, 5th मेडल आपको नीरज चोपड़ा ने जितवाया और 6th मेडल आपको अमन शरावत ने जिताया। ओके, तो ये देखिए मैंने आपको सारे बैकग्राउंड फॉरवर्ड लिंकेज से आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूँ। ओके, आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ विनेश फोगाट की। ओके, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये बहुत न्यूज में रही, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्यों न्यूज में रही, क्योंकि याद रखिएगा इनका गोल्ड का मैच था, मतलब ये गोल्ड मेडल के लिए फाइट लड़ने वाली थी। ओके, बट मेडल जीतने से पहले ही ये डिस्क्वालीफाई हो गई, मतलब गोल्ड तक पहुंच गई थी बट उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गई। मतलब ये डन था कि अगर ये हार भी जाती ना तो सिल्वर मेडल मिलता, बट इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। शी वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम वुमेन्स 50 केजी रेसलिंग फाइनल। याद रखिए किस केजी में ये फाइट लड़ रही थी, 50 केजी रेसलिंग फाइनल में लड़ रही थी एट पेरिस ओलंपिक्स 2024, बट ये वहां पर इनका ओवरवेट हो गया, 100 ग्राम ओवरवेट निकला, जिसकी वजह से ये फाइट नहीं लड़ पाई फाइनल में और डिस्क्वालीफाई हो गई। और इवन इन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया आफ्टर, मतलब ये पेरिस ओलंपिक्स खत्म होने के बाद इनको मेडल नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया। अब मैं इनके बारे में एक खास बात बताऊं, अब आप सोच रहे होंगे कि इनका ये एक्चुअली 53 केजी में फाइट लड़ती
थी, ओके। बट इस बार इन्होंने कोशिश की कि मैं 50 केजी में लड़ती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स 50 केजी में आपको इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं मिलेंगे जितने 53 केजी में मिलेंगे। तो अपना वेट कम किया और 50 केजी में फाइट करने की कोशिश की। बहुत क्लोज थी, 49.9 केजी पर ये इनका वेट था जब ये लड़ रही थी, बट रातों रात जब इनका फाइनल था उसके बाद इनका वेट बढ़ गया और देखा गया कम करने की पूरी कोशिश की इन्होंने अपने हेयर्स को कट किए, ठीक है, कपड़ों की डिजाइन को चेंज किया गया, सब कुछ किया गया, बट स्टिल 100 ग्राम से इनका वेट ज्यादा निकला, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी आगे भी न्यूज में रहेंगी। देखिए, मनु भाकर की बात करते तो उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। कैसे? ही मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन मल्टीपल मेडल्स। आप देख सकते हैं उन्होंने एक ही इवेंट में, पेरिस ओलंपिक्स जो हुए उसमें वहां पे 2 मेडल जीत लिए। तो फर्स्ट इंडियन टू विन मल्टीपल मेडल्स एट सिंगल ओलंपिक गेम्स। बट याद रखना आपको, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने 2 मेडल, मतलब 1947 जब देश आजाद हुआ उसके बाद कोई पहला पर्सन है इंडिया के साइड से 2 मेडल जीते हो एक ही इवेंट में। इन्होंने हमको पेरिस में 2 मेडल जितवा दिए हैं, ओके। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, नॉर्मन प्रिचार्ड है जिन्होंने 1900 में पेरिस में इंडिया को 2 मेडल जितवाए थे एक ही ओलंपिक्स में। पेरिस ओलंपिक्स वो भी था 1900 में, और उन्होंने 2 सिल्वर जितवाए थे एज एंग्लो इंडियन, उस टाइम पे वो थे, ठीक है। तो यार 1900 पे आपको पता होगा देश आजाद नहीं था, तो इसलिए अगर इसको आप पोस्ट इंडिपेंडेंस बोलेंगे तो शी इज द फर्स्ट पर्सन, बट ओवरऑल बात करेंगे तो वो सेकंड पर्सन है, क्योंकि नॉर्मन प्रिचार्ड ने भी 2 मेडल हमको जितवाए थे, ओके। अब बाकी लोग अगर बात करें, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, सुशील कुमार, इन्होंने भी 2 मेडल जितवाए, बट याद रखना आपको एक ही ओलंपिक्स में नहीं, अलग अलग ओलंपिक्स में। नीरज चोपड़ा ने हमको 2 मेडल जितवाए हैं, पीवी सिंधु ने जितवाए हैं, सुशील कुमार ने जितवाए हैं, ओके, मनु भाकर ने जितवाए हैं, और 5th अगर देखा तो नॉर्मन प्रिचार्ड ने जितवाए हैं, ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा है तो 4 ही लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ओलंपिक 2024। ये तो आपने बता दिया मैंने, इस बार का ओलंपिक जो पेरिस फ्रांस में हुआ। आपसे पूछे इससे पहला वाला कहां हुआ था, तो टोक्यो जापान में हुआ था। अगर कोई पूछे आगे अगला जो ओलंपिक्स होने वाला है 2028 वो कहां होगा, तो वो होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। सारे पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये भी याद रखना है, ओके। अब देखो, इसको समर ओलंपिक्स कहते हैं। अभी मैं बताया जो इवेंट हुआ इसे कहते हैं समर ओलंपिक्स। ऐसे एक विंटर ओलंपिक्स होता है, ये भी आपको याद रखना है कि विंटर ओलंपिक्स, अगर कंफ्यूज मत होना कि विंटर ओलंपिक्स पूछो और आप मार्क कर दो पेरिस फ्रांस में हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है, विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 2026 में होगा, ये भी हुआ नहीं है, इटली में होने वाला है 2026 में। इससे पहले आप देखेंगे बीजिंग चाइना में हुआ था 2022 में। 2030 का भी डिसाइड हो गया, फ्रांस में होगा, और 2034 का भी डिसाइड हो गया, दैट इज यूएसए में होगा। तो ये आपको याद रखना है, विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स में कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको, ठीक है। जो मेन ओलंपिक्स जिसकी हम बात करते हैं इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है वो समर ओलंपिक्स ही है, ओके। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, ये अभी खत्म हो गया, समर ओलंपिक्स खत्म हो गया। अब आप देखेंगे कि समर पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी कहां होगा, ये भी पेरिस फ्रांस में हो रहा है। समर पैरा ओलंपिक्स 2024 ये होगा 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर, मतलब अभी ओलंपिक्स आप देखेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगा। मैं वापस से बताऊंगा आपको, इसके बारे में भी लेक्चर बनाएंगे, ओके। इंडिया ने लास्ट टाइम जो हुआ था टोक्यो में हुआ था, उसमें इंडिया ने अच्छे खासे मेडल्स जीते थे, और इस बार पैरा ओलंपिक्स, अब आप कह रहे होंगे सर पैरा ओलंपिक मतलब ऐसे एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे जो डिसेबिलिटी से मूव करते हैं, याद रखना है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक गेम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक होंगे। तो ये भी अभी हम लोग कवर करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, 8 सितंबर के बाद कवर करेंगे इसको, ओके। हर महीने 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछा जाएगा कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 जून को हम ओलंपिक डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो थीम थी 2024 की जब सेलिब्रेट किया गया, सो थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो आपको थीम भी याद रखनी है, ओलंपिक डे की थीम थी लेट्स। तो 4 न्यू गेम्स जो है, 4 न्यू गेम्स जो है वो ऐड हुए थे पेरिस ओलंपिक्स में। आप कहेंगे कौन कौन से थे। पहला देखिए ब्रेकिंग, ये डांस है, आप यहाँ पर देख होंगे ब्रेकिंग डांस आपको दिख रहा होगा, ये इस बार ओलंपिक्स में गेम था। दूसरा आप देखेंगे स्पोर्ट क्लाइंबिंग, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये इस बार पेरिस ओलंपिक्स में था। सर्फिंग, ये इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में था, और स्केट बोटिंग, ये आपको स्केट बोटिंग दिख रही होगी। ये चारों पहली बार, याद रखना, इन्होंने डेब्यू किया, एक तरीके से आप याद कर सकते हैं पेरिस ओलंपिक्स में। तो फर्स्ट टाइम ये चारों गेम्स ऐड हुए थे, ओके। आगे बात करते हैं, अब कुछ ओलंपिक्स के हम स्टैटिक फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो जो इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा है पहला ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुए, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स कब हुए, तो आंसर है 1896 में हुए हैं, एथेंस ग्रीस में। तो पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाए कि पहली बार फीमेल ने कब पार्टिसिपेट किया, ओलंपिक्स में पहली बार फीमेल्स कब पार्टिसिपेट की, तो जो 1900 गेम्स हुआ था ना पेरिस में, यहाँ पर ये पहला ओलंपिक गेम है जहां पर फीमेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं देखिए कवर करता जा रहा हूँ।
दूसरा आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स किसको कहते हैं? हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? आपसे पूछा जाएगा ओलंपिक्स का मोटो क्या होता है? व्हाट इज द मोटो ऑफ ओलंपिक्स? तो देख लीजिए मोटो क्या है, लैटिन वर्ड में कहते हैं फिटेस्ट, एल्टियस, फोर्टिस, कम्युनिटर। ओके, तो ये जो है ये होता है आपका मोटो ओलंपिक्स में। ये तो लैटिन वर्ड में हो गया। इंग्लिश में बोले तो सेटेस का मतलब होता है फास्टर, एल्टियस का मतलब होता है हायर, फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर और कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। मतलब फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, ये इंग्लिश में हम कहेंगे जो मोटो है ओलंपिक्स का। तो ओलंपिक्स का आपको मोटो भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें ओलंपिक रिंग्स की, देखिए ये मैंने बहुत बार देखा लोग गलत पढ़ाते हैं। रिंग्स ऑफ ओलंपिक्स, ऑफ कोर्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे 5 रिंग्स आपको दिख रही होंगी ओलंपिक्स की और अलग अलग कलर्स भी दिख रहे होंगे। ब्लू दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है और रेड दिख रहा है। ये 5 कलर्स हैं। व्हाट दे रिप्रेजेंट और इंटरलिंकिंग, आप यहाँ पर रिंग्स देख रहे होंगे इंटरलिंकिंग है। तो याद रखना व्हाइट बैकग्राउंड में ये 5 कलर्स की रिंग्स होती हैं, इंटरलिंकिंग रिंग्स होती हैं जो 5 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो शो करती हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया, याद रखना है, ठीक है। दैट इज ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने बहुत लोग को देखा वो क्या कहते हैं, ये हर एक कलर जो है वो एक कॉन्टिनेंट शो करता है, वो लोग ये पढ़ाते हैं। देखिए मैं बताऊं, ऑफिशियल आप वेबसाइट पे चले जाना, मैं ऑफिशियल डाटा बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक ओलंपिक रिंग एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को शो करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है ना। ऑफिशियल ने क्लियर किया, आप चाहें तो जाकर वेबसाइट को एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे पढ़ाते लोग क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो कह देते हैं ब्लू जो है वो यूरोप है, येलो जो है वो एशिया है, मतलब जो इंडिया आपका एशिया में आता है, ब्लैक जो है वो अफ्रीका का है, कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। द रिंग्स डू नॉट असाइन एनी कलर टू स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट, आपको जरूर ऐसा पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो ये तरीके से ओलंपिक गेम्स की जो कि जून 1894 में स्टैब्लिश होती है। इसका हेडक्वार्टर लुजान स्विट्जरलैंड में, हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखें इसके प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बाश जो है वो याद रखना आपको इसके प्रेसिडेंट है। ओके, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। ऐसे ही है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। ओके, ये स्टैब्लिश हुआ था 1927 में। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली इंडिया है और प्रेसिडेंट अभी कौन है, PT उषा। याद है PT उषा, इसलिए आप देख रहे होंगे बार बार PT उषा की इमेजेस दिखाई दे रही है आपको ओलंपिक्स में, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ओके, आगे बात करते हैं कुछ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के कुछ और फैक्ट्स मैं आपको डिस्कस करता हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये आपको वैसे जनरली कोई बताएगा नहीं। आपने कहीं रशिया का नाम नहीं सुना होगा इस ओलंपिक्स में कि उसने कोई मेडल जीता। रीजन क्या था? रशिया इज टोटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम टीम इवेंट्स। रशिया ने कोई इवेंट से पार्टिसिपेट नहीं किया। रशिया को एक्सक्लूड कर दिया गया इन ऑल 32 स्पोर्ट्स एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, पूछा गया कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आंसर रशिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा का आपसे पूछा है कि पहला गोल्ड मेडल पूरे इस पेरिस ओलंपिक्स में किसने जीता, तो वो है आंसर चाइना, ठीक है। वैसे ओवरऑल तो यूएसए टॉप पे रहा है, बट चाइना ने पहला मेडल जीता है। आपसे पूछे आज तक ऐसी ऐसा कॉन्टिनेंट बताओ जहां पर कोई भी ओलंपिक्स नहीं हुए हैं, तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आज तक ओलंपिक्स नहीं हुए हैं, ये भी याद रखना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, आगे अगर बात करें, ये पर्सन बहुत न्यूज में रहे, ये क्यों न्यूज में रहे बताता हूँ। यूएसए के स्प्रिंटर हैं, इनका नाम है नोआ ले। ओके, सो नोआ ले जो है ये बड़े फेमस हुए, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर में, और इसलिए न्यूज में रहे क्योंकि इन्होंने 0.005 सेकेंड्स की मार्जिन से इन्होंने थॉमसन जो जमैकन है, जो जनरली आपको देखा होगा सैंड बोल्ट वगैरह ये लोग ही जीतते हैं 100 मीटर रेस, बट इनको उन्होंने हरा दिया। तो इसलिए न्यूज में आगे देखिए कितने कम सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं है, 0.005 सेकंड से इन्होंने जीता, इसलिए ये बड़े न्यूज में थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आप टेनिस में देखेंगे, नोवाक जोकोविच न्यूज में थे क्योंकि ये बिकम द ओल्डेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक टेनिस इवेंट। मतलब टेनिस में ओल्डेस्ट मिला क्योंकि गोल्ड जो है उन्होंने जो है सिल्वर जीता। तो स्पेन आप देख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, गोल्ड फुटबॉल में गोल्ड जीता है। ओके, फिर ये एक बड़ी वुमेन है कि मेल है कि फीमेल है, इस पर बड़ा डिबेट चला है। इसका नाम बता देता हूँ, दैट इज एमने खलीफ। ओके, याद रखिए एमने खलीफ, ये इनका नाम है, ये अल्जीरियन है, ठीक है, अल्जीरिया से बिलोंग करती हैं। ये वुमेन्स 66 kg फाइनल बॉक्सिंग कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, और ये बहुत न्यूज में रही। आपको पता होगा लोग इनके जेंडर पे इशू उठ रहा था कि मेल है कि फीमेल है, तो आपको नाम पता होना चाहिए जो इतना न्यूज उठा है। गोल्ड जीत भी गई है गोल्ड फाइनली। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, क्योंकि उसी कंट्री से बिलोंग करती हैं। ओके, अगला आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा एथलीट्स किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किए, मतलब इस इवेंट में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, तो यूएसए ने पार्टिसिपेट किया, वो था अदानी ग्रुप, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर कौन था।
ये हमारे इंडिया की साइड से इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें से फुटवियर पार्टनर कौन था, तो वो था प्यूमा। याद रखना है कौन था। बात करें बिल्किस मीर की बात करते हैं, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक्स 2024 एज अ जूरी। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं ये। याद रखना फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक्स 2024 एज अ जूरी। ओके, तो ये भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और 2036 में इंडिया बिड करने वाला है ओलंपिक्स के लिए। देखते हैं क्या ओलंपिक्स इंडिया में हो पाता है, क्योंकि इंडिया बिड करेगा 2036 में। ओके, चलो आगे बात करते हैं नीता अंबानी जी की, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। शी इज री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये मेंबर बन गई है और वापस री इलेक्ट हुई है। एक्चुअली 2016 में नीता अंबानी जो थी वो याद है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी थी 2016 में, और अभी इनको वापस री इलेक्ट करा दिया गया है। इन्होंने बड़ी अच्छी चीज भी ओपन की है जिसका नाम है याद है कि इंडियन हाउस। ओके, ये आपको याद है कि इंडियन हाउस ओपन किया गया है, जहां पर आप लोग सब जो मेडल जीतते हैं वो यहाँ पर उनको उनकी वाहवाही होती है एक तरीके से। वो यहाँ पर खाना पीना, तो एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और पहला मेडल भी इंडिया को इन्होंने यहीं पर जितवाया था। दोनों सिल्वर मेडल इंडिया को आए थे। ओके, अगर मैं बात करूं कि ये तो एज अ इंडिविजुअल गए थे, इंडिया की कभी टीम सबसे पहले ओलंपिक्स में कब गई, तो वो गई है 1920 में। समर ओलंपिक्स गेम जो 1920 में हुए थे वहां पर फर्स्ट टाइम इंडिया की टीम जो है वो वहां पर गई थी। ओके, एज अ टीम गए थे वहां पर। ठीक है, आपको मुझे बताना है 1920 का जो ओलंपिक्स है वो कहां पर हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। 52 में, मतलब देश जब आजाद हुआ, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया को पहला मेडल आप देख रहे हैं कौन जितवाया है, वो जितवाया केडी यादव ने। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक्स कैपिटल है। ओके, जहां पर ये ओलंपिक्स 69 केजी कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में, याद रखना आपको, इन्होंने हमको पहला ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। मतलब पहला मेडल किसी वुमेन ने, पहले राजीव गांधी कहते थे। ओके, तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन जिनको खेल रत्न अवार्ड जो है वो मिला था। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा इंडिया का पहला गोल्ड मेडल उन्होंने एथलेटिक्स में जितवाया है। ओके, और इंडिविजुअल कैटेगरी में उन्होंने सेकंड गोल्ड मेडल इंडिया को जितवाया है। पहला गोल्ड मेडल जो है वो बीजिंग में 2008 ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने हमको जितवाया था शूटिंग में। ओके, तो ये सेकंड पर्सन है इंडिविजुअल कैटेगरी में। बट एथलेटिक्स में देखा जाए तो फर्स्ट गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने हमको जितवाया, जो कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हमको ये गोल्ड मेडल जितवाया था। आगे अगर बात करें ओवरऑल इंडिया एट ओलंपिक्स, ओवरऑल अगर मैं बात करूं भाई सारे ओलंपिक्स ऐड कर दो, पूरे 33 एडिशन ऐड कर दो, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं, 10 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, 10 सिल्वर मेडल जीत चुकी है, 21 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल इंडिया 41 मेडल्स जीत चुकी है। और इंडिया की रैंकिंग जो है ओवरऑल वो 57 है। तो ये भी आपको रखना है इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग क्या है। ओके, और अगर देखा जाए इस 41 मेडल्स में सबसे सारे मेडल्स किस कैटेगरी से है, तो देख रहे हैं हॉकी से इंडिया को सबसे सारा मेडल है 13, शूटिंग से 7 है, एथलेटिक्स से 4 है, रेसलिंग से 8 है, बैडमिंटन से 3 है, वेट लिफ्टिंग से 2 है, बॉक्सिंग से 3 है और टेनिस से 1 है। टोटल ऐड करेंगे तो 41 मेडल्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने सब मेंशन कर रखा है, गोल्ड इंडिया ने कितने जीते, ब्रॉन्ज कितने जीते हैं। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि मैंने आपको मेडल बाय स्पोर्ट्स भी बता दिया है। ओके, आगे अगर बात करें, मैंने बताया हॉकी ने 8 गोल्ड जीते। मैंने अभी आपको बताया, देखिए हॉकी ने 8 गोल्ड जीते हैं, तो बड़ी बात है, इंडिया हॉकी ने 8 गोल्ड जीते हैं। और ब्रॉन्ज तो हमारी हॉकी टीम ने 2020 में भी जीता और 2024 में भी जीता, लगातार 2 बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीती। ओके, तो यहाँ पर देखिए गोल्ड इंडिया ने 8 बार जीते हैं। 1928 एम्स्टरडैम में, 1932 लॉस एंजलिस में, 1936 बर्लिन में, 1948 लंदन में, 1952 हेलेंस्की में, 1956 मेलबर्न में, 1964 टोक्यो में, 1980 मॉस्को में। तो देख सकते हैं इंडिया ने गोल्ड मेडल जो है हॉकी में तो एक तरफा जीते हुए हैं और 8 गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुकी है। ओके, और मैं बता दूं मेजर ध्यानचंद का नाम आपको जरूर याद रखना। जब भी हॉकी की बात करें, इनके नाम पर ही हम नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं, तो इनका बर्थ आता है 29 अगस्त को। इसलिए 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है ओलंपिक्स में हमको